अरे मम्मी, आप क्यों मेरी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में चल रही हैं? और फिर वही पुरानी हरी साड़ी पहनकर। 10 साल का चिंटू चिढ़ता हुआ बोला, पर उसकी मम्मा तो खुशी के मारे फूली ही नहीं समा रही थी। शहर के सबसे बड़े स्कूल में एक एक पाई इकट्ठा करके उसने अपने इकलौते बेटे का एडमिशन बड़ी मुश्किलों से करवाया था। चिंटू के पापा के न रहने के बाद तो जैसे वो अपने सारे सपने चिंटू की आंखों से ही पूरा कर लेना चाहती थी। इसीलिए वह उसकी बात पर ध्यान न देते हुए बोली, जल्दी से चल वरना मीटिंग खत्म हो जाएगी। हो ही जाए तो अच्छा है, चिंटू धीरे से बुदबुदाया। पर उसकी मम्मी तो अपने बच्चे के मार्क्स के लिए बहुत उत्सुक हो रही थी। चिंटू ने एक नजर अपनी माँ को देखा, जो ढेर सारा तेल लगाए एक सादी सी लंबी सी चोटी बनाई थी और अपनी वही 2 पुरानी साड़ियों में से हमेशा की तरह सूती हरी साड़ी पहनी थी। चिंटू को अपने दोस्तों की मम्मियां याद आ गईं, जो बहुत ही फैशनेबल थी और सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करती थी। चिंटू सिर झुकाए चला जा रहा था, पर उसकी मम्मी के पैर तो मानो हवा से बातें कर रहे थे। हे भगवान, आखिर स्कूल आ ही गया, चिंटू गेट पर बोला। उसकी मम्मी ने आश्चर्य से पूछा, तो हम लोग तो स्कूल ही आ रहे थे ना? चिंटू के सभी दोस्त उससे हंसकर मिल रहे थे। वहां पर उसकी मम्मी को भी सब नमस्ते कह रहे थे, पर पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि सब मन ही मन उसकी मम्मी पर हंस रहे थे। जब वे दोनों उसकी क्लास में पहुंचे तो टीचर ने चिंटू की बहुत तारीफ की और उसके फर्स्ट आने की बात बताई। इसे सुनकर उसकी मम्मी के खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछ ली। टीचर मुस्कुरा दी, पर चिंटू को अपनी मम्मी पर बड़ा गुस्सा आया। तभी टीचर बोली, प्रिंसिपल मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। आपका बेटा सब सेक्शंस में फर्स्ट आया है ना? यह सुनकर मम्मी खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके साथ प्रिंसिपल मैम से मिलने चल दी। जब वे लोग कमरे के अंदर पहुंचे तो स्कूल के माली काका मैडम से बैठकर बातें कर रहे थे। प्रिंसिपल मैडम ने मुस्कुराकर उसे और उसकी मम्मी को बैठने के लिए कहा। तभी माली काका बोले, तो अब मैं चलता हूँ, बहुत काम है मुझे। जी कहकर प्रिंसिपल मैडम उठी और उनके पैर छूने लगी। माली काका ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कमरे से मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। चिंटू ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखों के आगे जैसे कमरा घूमने लगा। इतनी बड़ी प्रिंसिपल मैडम इतनी अच्छी साड़ी पहने और इतने गंदे संदे रहने वाले माली काका के पैर छू रही थी। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो मैडम से कुछ पूछता, इसलिए चुपचाप उन्हें ताकता रहा। पर प्रिंसिपल मैडम चिंटू के मनोभावों को बड़ी ही आसानी से समझ गईं। उन्होंने सबसे पहले अपनी कुर्सी से उठकर उसकी मम्मी को गले लगाया और बोली, आज तक मेरे स्कूल में 99% मार्क्स किसी भी बच्चे के नहीं आए थे। आपकी बेटी ने आज हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया है, पर इसकी असली हकदार मैं आपको मानती हूँ। मम्मी खुशी से गदगद हो उठी और बड़े ही प्यार से चिंटू की ओर देखने लगी। आप इसे किससे ट्यूशन पढ़वाती हैं? मैडम ने आगे पूछा। ये सुनकर मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वह रूंधे गले से बोली, मैडम हम लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए ट्यूशन नहीं लगवा सकती मैं। इसे मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। यह सुनकर प्रिंसिपल मैडम ने चिंटू को देखकर भावुक होते हुए कहा, बेटा फर्स्ट तुम नहीं, तुम्हारी मम्मी आई हैं। और उन्होंने उन्हें अपने ही स्कूल में नौकरी का आवेदन करने के लिए बोला। फिर उन्होंने मुस्कुराकर चिंटू को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा वो माली काका मेरे पिताजी हैं। उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया
कि आज मैं इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। यह सुनते ही चिंटू अपनी माँ से लिपट गया और फफक फफक कर रोने लगा। उसकी माँ उसे गोदी में उठाकर चुप कराने लगी। मैडम मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो जानती थी कि ये चिंटू के पश्चाताप के आंसू थे जिन्होंने उसके मन का सारा अंधकार धो दिया था और वहां सिर्फ ज्ञान और विवेक का प्रकाश था। अब चिंटू प्रिंसिपल रूम से निकलते वक्त मम्मी का हाथ